दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है जो अब जल्दी करके मतलब 2-5 दिन में या 8-10 दिन में सब्जियां लगाकर थोड़े से दिनों में काफी जबरदस्त सब्जियों की खेती से कमाई करना चाहते हैं। क्योंकि आज मैं आपको दो ऐसी ही सब्जी फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको अगर आप जल्दी करके लगाते हैं तो आने वाले सीजन में ये दोनों ही सब्जियां मार्केट में भयंकर मंडी भाव आपको देके जा सकती हैं। उत्पादन भी अगर आप जल्दी करके लगाएंगे, जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही भयंकर उत्पादन ये दोनों सब्जियां आने वाले सीजन में देके जा सकती है। और मार्केट डिमांड तो भाई काफी जबरदस्त देखने को मिल सकती है इन दोनों ही सब्जियों की आपको। यानी कि जहां पर गर्मियों में करीब 3-4 महीने तक आपके प्लॉट लगातार खाली पड़े रहते हैं और उन खाली प्लॉट में अगर आप कुछ लगाकर सिर्फ 2 से 3 महीनों में काफी अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं तो ये दोनों सब्जियां अब आने वाले सीजन में किसान भाई लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी फसलें हैं, कौन सी फसल को कब तक लगाना है ताकि बढ़िया से बढ़िया आप उत्पादन निकाल सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इस मार्च और अप्रैल के महीने में सब्जियां तो हम कई तरह की लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है गर्मियां। लू चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर जो है वो 40-42 डिग्री या 44-45 डिग्री तक चले जाते हैं। उस समय इन फसलों को सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सब्जियां आप गर्मियों वाली कोई भी लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मौजूद है जिनको 12 महीने में कभी भी लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह आता है कि जिस समय पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती हैं तब उस समय पे उत्पादन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। यानी कि फ्रूट सेट ठीक से नहीं हो पाते हैं इतने ज्यादा टेम्परेचर में। तो वो सॉल्यूशन भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और वो सॉल्यूशन अपने आप इन दोनों फसलों में छुपा है। आप इन दोनों फसलों को बताए गए तरीके से लगाते हैं तो ये दोनों ही फसलों में आपको गर्मियों के लिए एक्स्ट्रा जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जबरदस्त कमाई इन दोनों फसलों से उसी खर्चे में हो जाएगी। मंडी भाव दूसरी के आपको लगभग 40-45-50 रुपए तक के मंडी भाव दूसरी फसल से आपको मिल सकते हैं। इसलिए दूसरी फसल से भी भयंकर कमाई की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पहली फसल के बारे में दोस्तों, और वो है तरबूज की खेती। इस समय पे किसान भाई अगर तरबूज लगाते हैं तो यकीन मानिए जिस समय पे हमारा जो तरबूज है वो तैयार होगा मार्केट के लिए, उस समय पे मार्केट में तरबूज की काफी ज्यादा कमी आ चुकी होगी और आवक काफी कम हो चुकी होगी। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई देखिए इसकी खेती नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह में करते हैं। कुछ एक किसान भाई इसको फरवरी में, पहले फरवरी में ज्यादा लगाया जाता था लेकिन अब दिसंबर माह में जो है इसको ज्यादा लगाया जाता है। उसके बाद में जनवरी में, फरवरी में कम लगाया जाता है। लेकिन हमारा तरबूज जब तैयार होगा तो फरवरी वाला तरबूज भी जो है लगभग खत्म हो चुका होगा। इसलिए सप्लाई काफी कम हो चुकी होगी। और तरबूज एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट डिमांड गर्मियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। टेम्परेचर जैसे बढ़ते हैं, जितने टेम्परेचर बढ़ेंगे उतनी ही डिमांड इसकी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि लू वगैरह जब चलती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो ऐसे फलों को खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है जिससे थोड़ी मतलब गर्मी से राहत मिले। तो तरबूज उस समय पे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल है, सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेगा। और एवरेज मंडी भाव अगर आपने ठीक से तरबूज को ग्रो कर लिया, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया, बताए गए तरीके से अगर आप तरबूज लगाते हैं तो तरबूज के 12-13 रुपए के मंडी भाव या 10 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको उस समय पे मिल गए तब भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन उस समय पे 12-13 रुपए के एवरेज मंडी भाव या 10-12 के या कई मंडियों में आपको 9-10 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर आप 10 रुपए के मंडी भाव से भी काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि तरबूज अब लगाकर हम इससे कितनी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि तरबूज जैसी फसलों में थोड़ा खर्चा जो है किसान भाइयों का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जो है वो निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें हमारी बचत होगी या नहीं होगी। क्योंकि मंडी भाव हम 9 से 10 रुपए के ही लेके चलेंगे अब लगाए गए तरबूज के। क्योंकि 10 मैक्सिमम 12-13 रुपए आपको मिल सकते हैं, लेकिन 10 रुपए लेके ही हम चलेंगे। उत्पादन की बात कर लेते हैं। देखिए वैसे तो तरबूज को अगर सही समय पर लगाया जाए ना,
सही समय है ये देखिए इसका फरवरी का महीना, फिलहाल टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा हैं। फरवरी में अगर आप इसको लगाते हैं या नवंबर दिसंबर में लगाते हैं या जनवरी माह में लगाते हैं तो तरबूज की 1 एकड़ फसल से आप लगभग 250 से लेकर 300 क्विंटल तक उत्पादन आराम से निकाल सकते हैं। कुछ किसान भाई यहाँ तक भी दावा करते हैं कि 350-400 क्विंटल तक उत्पादन भी तरबूज की फसल से आराम से निकाला जाता है अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। क्लाइमेट अगर फसल के सूटेबल रहता है, ज़मीन भी सूटेबल है, ज़मीन और पानी भी सूटेबल होनी ज़रूरी है, खाद उर्वरक और मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है तो 300-400 क्विंटल उत्पादन भी तरबूज की फसल आपको देके जा सकती है। लेकिन इस समय पे अगर हम तरबूज की खेती करते हैं तो इतना उत्पादन हम नहीं लेके चल सकते, क्योंकि जिस समय पे हमारी तरबूज की फसल फ्रूट सेट की अवस्था में आती है उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और गर्मियों में उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं बैठ पाता है, क्योंकि बाद में लू वगैरह चलती हैं तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से फल को हम ज़्यादा दिनों तक भी नहीं रख सकते और दूसरा उसका प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, साइज भी थोड़ी उतनी ज़्यादा नहीं ले पाता है। तो इसका हम कम से कम उत्पादन लेके चलें इस समय के हिसाब से तो आप 150 से 200 क्विंटल उत्पादन इसका लेके चल सकते हैं 1 एकड़ में। तो दोस्तों अगर हम इसका 150 क्विंटल उत्पादन लेके चलें, और हाँ 150 क्विंटल उत्पादन तरबूज की फसल से निकालना अब कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाता है, कोई ज़्यादा उत्पादन हमने इसका नहीं लिया है। 150 क्विंटल उत्पादन 10 रुपए के मंडी भाव लेके चले तो करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास हमारी फसल जाती है। इसमें से अगर खर्चा हम इसका निकालें तो मैक्सिमम आप ये मानिए कि 50-60 हज़ार रुपये तक का हमारा जो खर्चा है वो हो जाता है। चलिए अगर 70 हज़ार रुपये का खर्चा भी लेके अगर हम चले तो गर्मियों में जहाँ पे हमारी ज़मीन खाली पड़ी रहती है उस खाली ज़मीन में हम कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। और अगर दोस्तों इसमें से 1-2 रुपये मंडी भाव हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और 10-20 क्विंटल उत्पादन और एक्स्ट्रा निकल जाता है तो ये जो प्रॉफिट है हमारा वो लाख रुपए तक भी जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है अगर थोड़ा सा एवरेज से के आसपास भी रह जाता है, हम एवरेज से कम लेके चले हैं, अगर सब कुछ उत्पादन और मंडी भाव एवरेज भी रह जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से हम निकाल सकते हैं मार्च महीने में तरबूज लगाकर। लेकिन खेती करने का सही समय देखिए, फिलहाल हम इसको जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तब इसके उत्पादन में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। यानी कि जितना उत्पादन मैंने आपको बताया है उतना उत्पादन आप आराम से निकाल सकते हैं मार्च के अंतिम सप्ताह तक लगाकर भी, लेकिन जितना जल्दी आप इसको लगाएंगे उतना ज़्यादा उत्पादन एक्स्ट्रा आप और निकाल सकते हैं इससे। इसलिए ज़्यादा लेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्लॉट खाली हो गया है तो जितना जल्दी हो सके उतना आप इसकी बुआई करेंगे तो प्रॉफिट के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। और हाँ, अगर आपको तरबूज की फसल से ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो इसमें 2-3 चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो गर्मियों के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। गर्मियों के लिए आप क्या कर सकते हैं, गर्मियों में आप इसके लिए प्लास्टिक मल्च लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक आप रासायनिक खाद उर्वरक जो डाल रहे हैं उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 केजी 1 एकड़ के हिसाब से आप ज़रूर डाल दीजिएगा। डीएपी खाद का डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 1 बैग 1 एकड़ के हिसाब से डीएपी खाद आप इसमें डालें। लगभग 5 से ट्राली के आसपास सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है इस समय पे, क्योंकि बेलों का थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ेगा तो थोड़ी सी जो टेम्परेचर का प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और हाँ, जिस समय पे हमारी तरबूज की फसल फ्रूटिंग स्टेज में आ जाती है और उस समय पे जिन इलाकों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 40 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं, लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती हैं, तो आपके पास में जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उससे आप थोड़ी सी सिंचाई करते रहें प्लॉट की। यानी कि जो 2 लाइनों के बीच में डिस्टेंस रहता है उसमें या तो आप सूखी खरपतवार वगैरह डाल दें या फिर अगर आप सिंचाई हल्की सिंचाई वगैरह कर देंगे। हल्की सिंचाई का मतलब है कि 10-15 मिनट काफ़ी है, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा हल्की बारिश जैसा, थोड़ी सी बारिश जैसा एहसास हो जाए प्लॉट को, तो इससे क्या होगी प्लॉट के अंदर लू वगैरह का असर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और फ्रूट सेट होने में काफ़ी मदद मिलती है प्लांट को। अच्छी वैरायटियों की दोस्तों बात करें तो आप नोमेंस कंपनी की मैक्स वैरायटी आती है, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको आप ले सकते हैं। एक सागर कंपनी की सागर किंग प्लस वैरायटी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। और एक सेमिनस कंपनी की दिलकश वैरायटी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। सिजंटा की रेड चीफ वैरायटी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं। सिंचाई का मैनेजमेंट आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। सिंचाई गर्मियों में इसमें जब तरबूज
फल बनने की अवस्था में आता है, बट मतलब एक बार फ्रूट सेट हो जाते हैं उसके बाद में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तरबूज के फल में क्या होता है, पानी होता है और पानी की रिक्वायरमेंट इसमें फसल में उस समय पे ज़्यादा रहती है। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, हल्की सिंचाई डेली आपको करनी पड़ सकती है, या एक दिन छोड़ के आप हल्की सिंचाई करते रहें, लेकिन एक दिन से ज़्यादा गैप आपको नहीं रखना है, क्योंकि उस समय पे आपके प्लॉट में पानी की कमी जो है वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, गर्मियों से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गर्मियों से बचाने के लिए एक तो मैं आपको यहाँ पर दूसरी फसल बता रहा हूँ, वो आपको बीच बीच में लगा देनी है, या फिर अगर आप इन दोनों फसलों को अलग अलग लगाना चाहते हैं तो तरबूज की फसल के बीच में आप मक्का के बीजों की बुआई कर सकते हैं बीच बीच में। उत्तर और पश्चिमी दिशा से आने वाली गर्म हवाओं को रोकने के लिए ऊंची फसलों की दीवार बना सकते हैं, यानी कि मक्का के जैसी फसलें जो है या फिर जो बाजरा वगैरह है इस तरह की ऊंची फसलें जो है वो लगा सकते हैं, या ऐसे प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं जिनकी मेड़ों पे ऑलरेडी जो पेड़ वगैरह हैं वो लगे हुए हैं। ऐसे प्लॉट का चुनाव करते हैं तो काफ़ी हद तक लू पे कंट्रोल किया जा सकता है और इन फसलों से काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में, और इस फसल को अगर आप तरबूज के साथ ही लगा देंगे तो दोस्तों खर्चा भी आपका काफ़ी हद तक बचता है। हमने खुद इस फसल को तरबूज के साथ लगा रखा है, बाकी आप इसको लगा सकते हैं। अगर हम इसको जल्दी लगाते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर हम जल्दी करते हैं तब तो तरबूज में अगर छाया वगैरह रहती है तो थोड़ा सा उत्पादन में कमी आ सकती है, लेकिन अब अगर इन फसलों को हम सह फसल के रूप में लेते हैं तरबूज के साथ में, तो ऑलरेडी फसल को इतनी ज़्यादा धूप मिलती है कि उतनी धूप मतलब ज़्यादा है, ऑलरेडी तरबूज के लिए वैसे भी ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसी फसलों को तरबूज के साथ में लगाएंगे तो लू की चपेट में भी आपकी फसल नहीं रहेगी, जितनी धूप की ज़रूरत होगी उतनी धूप मिलेगी भी, और दूसरी फसल भी आपको साथ में मिलती रहेगी, उसका उत्पादन भी आपको मिलता रहेगा। मतलब तरबूज की जो हमारी मुख्य फसल है उस पे इसका कोई नेगेटिव असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप इस समय पे सब्जी वाला गुवार लगा सकते हैं अपनी तरबूज वाली फसल में ही। और दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने अब तक तरबूज की बुआई कंप्लीट कर दी है उनके लिए तो ये मानिए ये सोने पे सुहागा है, ऐसा मौका है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसको अब लगाते हैं सब्जी वाला गुवार, आपने मान लीजिए तरबूज लगा रखा है, एक बेड पे आपने एक लाइन सिंगल लाइन में तरबूज के बीज लगते हैं, तो वहाँ पर अगर उसी प्लॉट में उसी बेड पर तरबूज के पास पास अगर आप ये सब्जी वाला गुवार के बीजों की बुआई कर देते हैं तो जब तक ये आपका जो गुवार है ये छाया के लायक होगा तब तक आपकी जो फसल है उसमें फ्रूट सेट हो चुके होंगे। उसके बाद में छाया का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तरबूज बड़ी अवस्था में, फल बड़ी अवस्था में आएंगे, पकने की अवस्था में मतलब आएंगे, उस समय पे इसकी हल्की छाया आपके गुवार की, तरबूज के फल की क्वालिटी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी। कई बार हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग हमें जल्दी करनी पड़ती है, लू वगैरह चलती है तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो तरबूज थोड़े से हल्के से भी पकने शुरू होते हैं उस समय पर अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग एक दिन भी डिले कर देते हैं तो तरबूज का कलर जो है वो खराब होने लगता है, ऊपर से फल का कलर। तो ऐसी दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, साथ में फ्री में आपको दूसरी फसल मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो सेपरेट भी इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। उसमें खर्चा जो है सिंपल विधि से आप इसको लगाएंगे तो इसमें खर्चा भी आपका काफ़ी कम होता है। बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे कम खर्चे में लगने वाली फसल है। कम से कम मंडी भाव की बात करें तो 40, 45, 50, 60 रुपये तक के इसके मंडी भाव कहीं नहीं जाने, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है, और जिस समय पर आपकी फसल तैयार होती है उस समय पे मंडियों में इसकी आवक सीमित रहती है, इसलिए डिमांड में रहती है। और जिस समय पे आवक ज़्यादा रहती है ना तब भी ये डिमांड में रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी आपने सुना होगा कि 10-20 रुपए के मंडी भाव आ गए हों गुवार के, नहीं, 30, 35, 40 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो आराम से इसके मिलते रहते हैं। तो सब्जी वाला गुवार जो है वो लगा सकते हैं, और टेम्परेचर के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सहनशील है। ज़्यादा टेम्परेचर में भी आसानी से ये ग्रो कर लेता है और अच्छा उत्पादन हमें ये दे जाता है। तो इन दोनों फसलों को बताए गए समय पे लगा के किसान भाई अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।